हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर्स एंड डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर्स वो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कंपाइल टाइम पर होती है। मतलब हमें उनकी मेमोरी का साइज कंपाइल टाइम पे देना होता है एंड वो साइज हमारा फिक्स्ड रहता है, दैट कांट बी चेंज इन द फ्यूचर। तो यही हमारे पास स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। Static data structure: the size of the data structure is allocated in the memory during the compile time. Compile time में हमारे पास इसको देना होता है, therefore rendering the allocated size is fixed. मतलब जो allocated size होता है, यानी कि अगर हमने एक array है, array is also static data structure, जो भी array का size हम देंगे वो fixed रहेगा एंड अगर हम उससे ज्यादा उसको एक्सेस करेंगे तो array out of bounds हमारे पास exception भी आती है. This result in the maximum size. Such data structure needed to be known in advance as memory cannot be reallocated. This is the one of the main thing कि memory को हम reallocate नहीं कर सकते. That's why they are called static और इसके कारण इनको static कहते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डायनेमिक पढ़ेंगे. बेसिकली अगर हमें स्टैटिक समझ आ गया तो डायनेमिक भी हम देख लेते हैं ओवरव्यू. डायनेमिक में हमारे पास क्या होता है, साइज इज एलोकेटेड एट द रन टाइम विच मेक्स इट फ्लेक्सिबल as the memory can always be reallocated depending upon the requirement. These data structures are called dynamic. तो डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक में हमारे पास होता है कि मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होती है एज पर आवर नीड, कि जितनी मेमोरी चाहिए उतना एलोकेट हो सकते हैं एंड इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट एज पर देयर नीड. तो हमने डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर एंड स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर कवर कर लिया. होप आपको समझ आया होगा. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.